ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशं पढमं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। पधारे हुए धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है भक्तामर और कल्याण मंदिर स्तोत्र के विवेचन के साथ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने दोनों स्तोत्रों का बहुत ही अच्छा विवेचन किया है। पहले श्लोक का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। अभी दूसरा श्लोक हमने पिछले स्वाध्याय में शुरू किया था। पहले श्लोक में हमने भगवान के चरणों की विशेषताओं के बारे में सुना। आचार्य श्री मान तुंग जी ने भगवान के चरणों की, भगवान ऋषभ के चरणों की 3 विशेषताएं बताई और भगवान ऋषभ के चरणों में नमन किया। उसी प्रकार पहले श्लोक में, कल्याण मंदिर के पहले श्लोक में आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने 6 विशेषताएं भगवान के चरणों की बताई और उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में वंदन किया। आचार्य श्री मान तुंग जी ने जो 3 विशेषताएं बताई थी वे थी, भगवान ऋषभ के चरण द्योत करने वाले हैं, आलंबन देने वाले हैं और पाप का नाश करने वाले हैं, इसलिए मैं भगवान ऋषभ के चरणों में वंदन करता हूँ। उसी प्रकार से आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने 6 विशेषताएं ये बताई कि भगवान पार्श्वनाथ के चरण कल्याण के मंदिर हैं, उदार हैं,
उदार ऐसे हैं कि हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अवध्य वेदी हैं, यानी पाप का और जो बाधाओं का नाश करते हैं। भीता भय प्रद, यानी भीत व्यक्ति, जो डरे हुए व्यक्ति हैं, उनको अभय प्रदान करते हैं। अनिंदित हैं, अकुत्सित हैं, यानी कि सर्व लक्षण संपन्न हैं। और जो संसार समुद्र में प्राणी डूब रहे हैं, उनके लिए जलपूत के समान हैं, उनको पार उतारने वाले हैं। अब दूसरे श्लोक का, कल्याण मंदिर के दूसरे श्लोक का अर्थ जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया, उसका हम विवेचन करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है। पहली लाइन है, यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमाम्बुराशेः। दूसरी लाइन है, स्तोत्रम सुविस्तृतम तीर्ण विभुर विधातुम। तीसरी लाइन है, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मश कमठस्मय धूमकेतु सस्याहमेश किल संस्तवनम करिष्ये। तो अंतिम लाइन है, सस्याहमेश किल संस्तवनम करिष्ये, यानी अंतिम लाइन में स्तवन करने का संकल्प किया गया है। आगे विवेचन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जैसा किया है वैसा पढ़ते हैं। श्रमण परंपरा के आज दो धर्म संप्रदाय हैं। श्रमण यानी जिसमें कि साधु बनते हैं, तो जैन और बौद्ध। वैसे वैदिक प्रणाली में भी, हिंदू धर्म में भी साधु बनते हैं जो कि गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन यहाँ दो के बारे में बताया, जैन और बौद्ध। इन दोनों परंपराओं का मूल स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान है। ऐसा बताया जा रहा है कि पार्श्वनाथ भगवान का व्यक्तित्व जो था बहुत प्रभावशाली था और व्यापक था। उनकी यात्राएं बहुत दूर दूर के देशों में हुई, अरब आदि अनेक देशों में हुई। इतिहासकार इस विषय में खोज कर रहे हैं और कुछ तथ्य संकलित भी किए जा रहे हैं। उनके बारे में बहुत अनुसंधान की जरूरत है। पूज्य गुरुदेव तुलसी के धवल समारोह में एक असम का विद्वान आया और उसने कहा कि मैं नाग जाति पर शोध कर रहा हूँ। तो पार्श्वनाथ और भगवान महावीर जो हैं, दोनों का वंश नाग वंश था, ऐसा उसने बताया। ज्ञात वंश जो भगवान महावीर के वंश के बारे में प्रचलित है, वह नाम बाद में चल पड़ा, ऐसा उसने कहा। मूलतः ये दोनों तीर्थंकर नागवंशीय हैं। नागवंश असम तक फैला हुआ था। पार्श्वनाथ ने असम की, नागालैंड की यात्रा की थी। इस पर भी वह रिसर्च कर रहा था, पुस्तक लिख रहा था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि महाकवि श्री तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, उन्होंने रचना के प्रारंभ में पार्श्व को नमस्कार किया है। अनेक विद्वानों ने अपनी रचना से पूर्व पार्श्व को नमस्कार किया है। ऐसा लगता है उस समय पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र बहुत व्यापक था। उस अर्हत पार्श्व का हम एक स्तोत्र के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। तो स्तोत्रकर्ता आचार्य सिद्ध सेन ने भगवान पार्श्व के चरण कमल में नमस्कार किया। तो हमने ये पिछले स्वाध्याय में सुना था कि जो है मंगल का बहुत महत्व है और चरण कमल में नमस्कार किया जाता है। किसी बड़े काम की शुरुआत के साथ विनम्रता से नमस्कार किया जाता है, क्योंकि अहंकार को छोड़ना जरूरी है किसी कार्य की सफलता के लिए। और संकल्प शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने भी इस श्लोक की चौथी लाइन में लिखा है, स्तस्या हमेश किल संस्तवनम करिष्ये। तो संस्तवनम का अर्थ है संस्तवन, करिष्ये यानी करूंगा। तो नमस्कार के बाद संकल्प किया कि मैं स्तवन करूंगा। एक बात मन में आई कि मैंने संकल्प तो कर लिया पर अपने घर को नहीं देखा। तो यही जो मनस्थिति है ना, भगवान ऋषभ के स्तोत्र की शुरुआत करते समय, भक्तामर की स्तोत्र करते समय आचार्य श्री मानतुंग जी के मन में भी आई थी, और यही मन में भावना आचार्य श्री सिद्धसेन जी के भीतर भी है कि मैंने स्तवन करने का संकल्प तो कर लिया, लेकिन मैंने अपने घर को नहीं देखा कि मेरे भीतर वो शक्ति है कि नहीं स्तवन करने की, मेरे भीतर वो प्रबुद्धता है कि नहीं, मेरे पास वो बुद्धि है कि नहीं। पास में जो पूंजी है उसे नहीं देखा और व्यापार शुरू कर दिया। मैंने अपने सामर्थ्य को नहीं देखा, शक्ति को नहीं तोला। मैंने यह नहीं सोचा कि मैं किसकी स्तुति करने जा रहा हूँ, किसका स्तवन बना रहा हूँ,
जिसका स्तमन सुरगुरु भी नहीं कर सकता, क्या उसकी स्तुति में मैं सफल हो सकता हूँ? तो भक्तामर में भी आपने वो श्लोक पढ़ा ही होगा, बुद्ध्या विनापि विबुधा रचित पाद पीठ। यानी बुद्धि कम है, बुद्धि नहीं है, फिर भी संकल्प कर रहे हैं कि हम स्तवन करेंगे। तो जिसका स्तवन सुरगुरु भी नहीं कर सकता, क्या उसकी स्तुति में मैं सफल हो सकूंगा? देवताओं का गुरु है बृहस्पति, विद्या का गुरु है बृहस्पति। तो जो बृहस्पति है उनको देवताओं का गुरु माना गया है। ज्योतिषी भी किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो यह देखते हैं कि बृहस्पति कैसा है। बृहस्पति अच्छा है तो विद्या का अच्छा विकास होगा, बृहस्पति कमजोर है तो विद्या का विकास नहीं होगा। तो बुद्धिमानों में सबसे पहला स्थान आता है बृहस्पति का, क्योंकि वह देवताओं का गुरु है, सुर गुरु है। बुद्धिमताम कह प्रथमम, बुद्धिमताम कह प्रथमः, बुद्धिमानों में प्रथम कौन है? सुरगुरु यानी बृहस्पति। तो जो लोग बुद्धि के लिए, विद्या के विकास के लिए बृहस्पति का ध्यान करते हैं, वे बृहस्पति जैसी बुद्धि वाले बन सकते हैं। सुरगुरु बृहस्पति भी जिसका वर्णन नहीं कर सकता, स्तुति नहीं कर सकता, क्या उसकी स्तुति हो सकेगी? यह बृहस्पति सुविस्तृत मति वाला है। मैं यानी आचार्य सिद्धसेन कर रहे हैं कि मैं अल्पमति हूं, जिसकी मति का कोई पार नहीं है, वह बृहस्पति भी जिसकी गरिमा का वर्णन नहीं कर सकता। सुर गुरुर गरिमाम्बुराशे है। तो गरिमाम्बुराशे यानी गरिमा का पार नहीं है, गरिमा उसकी इतनी अधिक है, अंबुराशे यानी समुद्र से भी बड़ी जिसकी गरिमा है। तो जिसकी मति का कोई पार नहीं है, और सुरगुरु यानी कि बृहस्पति भी जिसकी गरिमा का वर्णन नहीं कर सकता, जिसकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उस अरहत पार्ष की स्तुति का मैंने संकल्प किया है, मैंने दुरूह कार्य हाथ में लिया है। मैं जिसकी स्तुति कर रहा हूं वह साधारण व्यक्ति नहीं है। यानी उपमाओं के आधार पर आचार्य सिद्धसेन जी बहुत सुंदर तरीके से भगवान पार्श्वनाथ की महिमा गरिमा का गुणगान कर रहे हैं। वह गरिमाम्बु राशे है, गरिमा का समुद्र है, गौरव का समुद्र है। तो यश्य स्वयं सुरगुरुर गरिमाम्बु राशे स्तोत्रम सुविस्तृत मतीर्ण विभुर विधातुम। तो ये दो लाइनों का अर्थ इस प्रकार से होता है कि सुरगुरु जो कि बृहस्पति है, वह भी गरिमाम्बुराशे यानी गरिमा का समुद्र, गौरव का समुद्र यानी भगवान पार्श्व की स्तुति सुविस्तृत मति, इतनी बड़ी बुद्धि से भी करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। जिस आदमी में एक गुण होता है उसकी प्रशंसा करना सरल है। विशेषता बतला दी कि देखो इस आदमी में सेवा की विशेषता है, इस आदमी में बहुत विनम्रता है, इस आदमी में गाने की कंठ की कला बहुत अच्छी है, इस आदमी में कंठस्थ करने की विशेषता है, इसमें जप की विशेषता है। जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन कर दिया। पर जहाँ गरिमा का, गौरव का, विशेषताओं का समुद्र सामने आ गया, वहां प्रश्न होता है कि किस बिंदु को लेकर बात करूं, कहां से शुरुआत करूं? सामने बिंदु नहीं है, सामने तो सिंधु है। तो मैंने जिसकी स्तुति करने का काम हाथ में लिया है, वह पहले तो भारी नहीं लगा, लेकिन अब लगता है कि मैंने भारी भरकम काम हाथ में ले लिया। तो आचार्य श्री सिद्धसेन जी मन ही मन चिंतन कर रहे हैं कि मैंने तो संकल्प तो कर लिया कि भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करूंगा, लेकिन अब लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम हाथ में ले लिया है, इसका न तो ओर है न छोर है, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर अंत करूं? समुद्र का पार पाना बहुत कठिन होता है। आज हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर जो समुद्र हैं उनका पार पाना भी कठिन है। तो दूसरी निहारिकाओं में जाएं, दूसरे लोकों में जाएं, तो वहां के समुद्र तो कितने विशाल हैं। आज नई नई निहारिकाओं की खोज हो रही है, नेबुलास अंग्रेजी में कहते हैं। समाचार पत्र में पढ़ा, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ऐसा यंत्र बनाया है जिससे उन्होंने नई निहारिका की खोज की है, नए ग्रह मंडल को खोजा है। इतनी विशाल निहारिकाएं हैं जिनके सामने
हमारा भूखंड तो बहुत ही छोटा है, एक बिंदु जितना भी नहीं है। इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं और इतने विशाल समुद्र हैं। पार्श्व गरिमा का अंबु राशि समुद्र है। गरिमा एक विशिष्ट शब्द है। हल्का और भारी ये दो स्पर्श हैं। हल्का है, भारी कम है। भाष्यकार हल्के के लिए रुई का और भारी के लिए लोहे का उदाहरण देते हैं। 1 किलोग्राम रुई और 1 किलोग्राम लोहे तराजू की दो पलड़ों में रखें। लोहा पलड़े के थोड़े भाग में समा जाएगा। रुई जिस पलड़े में होगी वह पूरा भर जाएगा, क्योंकि रुई हल्की है और लोहा भारी है। तो बहुत ही महत्व है गरिमा का, गुरुत्व का। जिस व्यक्ति में गरिमा है, गुरुत्व है, वह बहुत महान है। बड़ी बात है गुरु होना। जो व्यक्ति सत्य के अंतःस्थल को जानता है वह गुरु होता है। हर वस्तु के दो रूप होते हैं, एक भीतर का और एक बाहर का रूप। जो सत्य के अंतःस्थल तक जाता है वह गुरु होता है। इसीलिए कई बार बताया जाता है कि जैन धर्म के सूक्ष्म तत्वों को जानना है, सूक्ष्म रहस्यों को जानना है। जो सूक्ष्म तत्व का खोजी है, जो छोटी सी छोटी बात को जानना चाहता है, तो ऐसा कहा जाता है कि सूक्ष्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो है मोक्ष मार्ग पर जल्दी आगे बढ़ सकता है। तो जैन धर्म के रहस्यों को समझने के लिए बाल की खाल निकालना जरूरी है। बाल की खाल भी सही तत्व की खोज के लिए निकालनी है। तो आगे पढ़ते हैं। सत्य का भी अपार समुद्र है, उस सत्य की गहराई तक जाना गुरु का काम है। आज के वैज्ञानिक भी सत्य की खोज में लगे हुए हैं। उनके पास भी अति आधुनिक उपकरण है, अत्याधुनिक उपकरण है, सूक्ष्म यंत्र हैं, साधन हैं, और साधनों के द्वारा सत्य की खोज कर रहे हैं। नित्य नई नई खोजें हमारे सामने आ रही हैं। किंतु जो व्यक्ति अपनी चेतना को निर्मल, विशुद्ध और व्यापक बना लेता है, वह किसी यंत्र के बिना पूरे विश्व को जान लेता है। उसे इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपने ज्ञान से ही सारे तत्वों को समझ लेता है। तो केवल ज्ञानी को किसी इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही उसे किसी उपकरण की जरूरत पड़ती है। उनके पास तो सारा ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। पूरे विश्व की गतिविधि को जान लेता है। जिसकी चेतना इतनी निर्मल होती है वह वास्तव में गुरु होता है। उस गुरु की गरिमा, और जो गरिमा का भी समुद्र है, उसकी स्तुति करना मेरे वश की बात नहीं है। ये कह रहे हैं आचार्य श्री सिद्धसेन जी अपने इस छोटे से श्लोक में। तो सिद्धसेन जी इसी श्लोक में आगे कहते हैं, तीर्थेश्वरस्य, मैं उस अरहत पार्श्व की स्तुति कर रहा हूं जो तीर्थेश्वरस्य, तीर्थेश्वर के ऊपर संस्कृत की भाषा का प्रयोग है और विभक्तियों का प्रयोग है। छठी विभक्ति, प्रथम वचन, तीर्थेश्वरस्य यानी तीर्थंकर का। तो जो तीर्थंकर हैं, नायक हैं, प्रवर्तक हैं। और कमठ, कमठस्मय धूमकेतु, तो आपको पता ही होगा कि कमठ ने भगवान पार्श के ऊपर बहुत उपद्रव खड़े किए थे। तो तो हम दोनों साथ में नहीं कर सकते थे वाले। म्यूट रखें जी। चलना। कमठ और धूमकेतु, तो आपको पता है कि कमठ जो था वो उसने भगवान पार्श्वनाथ के सामने उपद्रव प्रस्तुत किए थे। धूमकेतु को भी ऐसे ही माना जाता है। तो जो बुराइयों के प्रज्वलन के लिए अग्नि के समान है, धूमकेतु को अग्नि के समान माना है, और कमठ को बुराई के प्रतीक के रूप में माना है। तो जो तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हैं, वे बुराई को यानी कि पापों को नाश करने के लिए अग्नि के समान हैं। वैसे अरहत पार्श्व, तो घटना इस प्रकार से कि अरहत पार्श्व जो भगवान पार्श्वनाथ थे वह ध्यान में खड़े थे, और कमठ ने अपने पूर्व जन्म को देखा, और कमठ ने सोचा कि भगवान पार्श्व ने जो है, मैं जब
अग्नि की आतापना ले रहा था, तो मेरी तपस्या में विघ्न डाला था। उन्होंने वो जो लकड़ी का टुकड़ा था, उसमें उसको बाहर निकाल करके, उसको तोड़ करके, और नाग और नागिन के जोड़े को बचाया था। उससे जनता मेरे विरुद्ध हो गई थी और मुझे फिर वहां से जाना पड़ा था। तो इस कारण से कमठ जो है भगवान पर कुपित होता है और भयंकर जो है वर्षा करता है, और उस भयंकर वर्षा में भगवान आकंठ डूब जाते हैं। तब जो नाग नागिन के जोड़े हैं, जो धर्मेंद्र और पद्मावती बने, वो धर्मेंद्र आकर के भगवान के सिर पर छत्र की तरह अपना फन फैला देते हैं और अपनी पूंछ से कुंडली बनाकर भगवान के आसन को ऊंचा उठा देते हैं। तो इस प्रकार से ये घटना है कि कमठ जो है बुराइयों का प्रतीक है, उसने विघ्न बाधाएं जो है प्रकट की थी। तो किंतु पार्श्वनाथ भगवान ने अपनी ध्यान मुद्रा के द्वारा इन निमित्तों को निष्प्रभावी बना दिया था और कमठ का अहंकार जो है वह चूर चूर कर दिया था। तो अरहत पार्ष जो इतने शक्तिशाली हैं और इतने विशिष्ट हैं, उनकी मैं स्तुति कर रहा हूँ। आचार्य अपनी शक्ति की ओर देख रहे हैं और सोच रहे हैं, कहाँ मैं और कहाँ भगवान पार्श। तो इस विकल्प का विलय इस निश्चय के साथ होता है कि मैं तो स्तुति करूंगा। जब मैंने अरहत पार्श के चरण कमल की वंदना कर ली, फिर चिंता किस बात की है। अब मेरे सामने कोई विघ्न नहीं आएगा। मेरे सामने जो कमठ रूपी विघ्न बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, वे मेरे सामने नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने भगवान पार्श्वनाथ के चरणों की शरण ले ली है। मानतुंग सूरी जी ने भी जब भक्तामर स्तोत्र लिखा था, तब वे भी यही बात कहते हैं, सिद्ध सेन भी यही बात कहते हैं। तो जो हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि इन दोनों स्तोत्रों में कितनी समानताएं हैं और कहाँ जाकर के दोनों में अलग अलग बात आती है। तो समानता कितनी है और विभिन्नता कितनी है, और साथ ही साथ जो भक्ति का भाव जो है उनमें प्रकट हुआ है, वह हमें पढ़ना है और वही भक्ति भाव हमें अपने भीतर जगाना है। तो कोई भी व्यक्ति भावनावश यह संकल्प तो कर लेता है कि मैं यह काम करूंगा, पर जब उसकी विशालता और गहराई को देखता है, तो एक बार पैर ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, चिंतन करने लगते हैं। आचार्य भी रुक रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने संकल्प कर लिया, पर संकल्प को कैसे पूरा करूं। तो जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, वह संकल्प के साथ विरत नहीं होता, अपितु संकल्प की दिशा में प्रस्थान कर देता है। पूरा होना तो आगे की बात है, किंतु वह अपने कार्य को प्रारंभ कर देता है। इस प्रसंग में आचार्य तुलसी के संकल्प की भी चर्चा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कर रहे हैं। कहते हैं, आचार्य श्री तुलसी ने सोचा, जैन दर्शन महत्वपूर्ण दर्शन है। विश्व दर्शनों की तुलना में प्रथम पंक्ति में पहला स्थान पाने जैसा दर्शन है, किंतु लोग जान नहीं रहे हैं। तो आचार्य श्री तुलसी के समय में यह जैन धर्म बाहर विदेशों में इतना नहीं फैला था। उन्होंने कई ऐसे कार्यों की शुरुआत की जिससे विदेशों में भी जैन धर्म को उचित स्थान मिला, और अपने देश में तो खैर उन्होंने कई आंदोलन जो है किए थे और जनता में इस जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, जैन लोग सुप्त हैं, उनको यह चिंता नहीं है कि हमें इतना अमूल्य धर्म दर्शन और तत्व मिला है, इसे दूसरों तक पहुंचाएं। इस दिशा में कोई विशेष चिंतन नहीं चल रहा है। कुछ लोगों ने इस दिशा में प्रयत्न किया था। उस समय मूर्ति पूजक समाज के हीर विजय सुरु जी ने कुछ काम किया था। वीरेंद्र राघव जी ने थोड़ा प्रयत्न किया, पर व्यापक प्रयत्न नहीं हुआ। गुरुदेव तुलसी ने इस दिशा में व्यापक प्रयत्न किए। उनका चिंतन, उनकी दूरदर्शिता और उनका भविष्य दर्शन अलौकिक था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिखते हैं, मैंने ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा। उनके मन में एक संकल्प जगा, जैन धर्म को विश्व के अंचल तक पहुंचाना चाहिए। उस संकल्प की पूर्ति में अनेक प्रयत्न हुए, अनेक दिशाओं में काम चला, और उसी की एक कड़ी शाखा या रश्मि है समण श्रेणी। यानी जो समणी जी यहाँ पधारते हैं दुबई,
और कनाडा और यूएसए और कई देशों में पधारते हैं। यह शुरुआत जो है आचार्य श्री तुलसी ने की। यह चिंतन किया गया कि इस श्रेणी के द्वारा ये काम हो सकता है। बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़े प्रश्न हैं, बड़ी उलझनें आई, तो उस समय ऐसा होता नहीं था। तो उस समय बहुत आचार्य श्री तुलसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन सब के बीच श्रमण दीक्षा का प्रवर्तन हुआ, श्रमण श्रेणी की स्थापना हुई और वो प्रतिष्ठित हो गई। आज श्रमण श्रेणी की मांग बढ़ रही है। विश्व भर में जहां जहां भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, श्रमणियां जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन दिनों दक्षिण कोरिया में सियोल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। पाश्चात्य दार्शनिक केवल पश्चिमी दर्शन को दर्शन मानते थे, भारतीय दर्शन को दर्शन नहीं मानते थे। वहां के लोग जैन धर्म को मानते हैं, रिलीजन मानते हैं, लेकिन उसको दर्शन नहीं मानते। प्रारंभ में उस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही मुश्किल से स्थान मिला, पर फिर किसी से संपर्क हो गया और उन्होंने जैन दर्शन को समझने का प्रयत्न किया। उन्होंने ये तथ्य स्वीकार किया कि केवल पश्चिम जगत में ही दर्शन या फिलोसफी नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न फिलोसफी ही नहीं है, ईस्टर्न फिलोसफी भी है। भारत में भी दर्शन का बहुत विकास हुआ है और जैन दर्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। तो समणियों की विदेश यात्रा का प्रारंभ हुआ 1983 में। तो करीब करीब 41 साल हो गए हैं उस बात को। और उस समय जो है दो समणी जी ने शुरुआत में विदेश यात्रा प्रारंभ की और उनका नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक थे समणी जी स्मित प्रज्ञा जी और एक थे समणी जी मधुर प्रज्ञा जी। तो आपको याद ही होगा कि पिछले पर्यूषण में समणी जी मधुर प्रज्ञा जी जो है दुबई में पधारे थे और उनके साथ समणी जी जो थे वो मानस प्रज्ञा जी भी थे। तो मानस प्रज्ञा जी या मनन प्रज्ञा जी में नाम थोड़ा अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन समणी जी मधुर प्रज्ञा जी जो बड़े थे वह पहली विदेश यात्रा उन्होंने की। और उनके साथ जो समणी जी थे स्मित प्रज्ञा जी, वे तो अभी हमारे तेरापंथ शासन में साध्वी प्रमुखा जी विश्रुत विभा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अभी वे साध्वी प्रमुखा के पद पर हैं। तो आप देखें कि जिन दो समणी जी ने, स्मित प्रज्ञा जी और मधुर प्रज्ञा जी ने, इस समणी यात्रा का प्रारंभ किया, विदेश यात्रा का प्रारंभ किया 1983 में, उनमें से एक साध्वी प्रमुखा जी के पद पर विराजमान हैं और एक समणी जी मधुर प्रज्ञा जी जो इतने विद्वान हैं, आपने इनको पिछली बार परिषण में सुना होगा। वे भी दुबई में 2 बार पधार चुके हैं। तो इस प्रकार मैं कुछ उनके बारे में बताना चाहता था। तो आज 41 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह कार्य जो है अनवरत चल रहा है। हमारे यहाँ पे भी दुबई में 2004 में समणी जी मंगल प्रज्ञा जी पधारे थे और वे भी साध्वी दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं। और उसके बाद कुसुम प्रज्ञा जी का पधारना हुआ 2008 में। तो वहां से लेकर अब तक यानी 16 वर्ष से लगातार दुबई में भी हर वर्ष समणी जी पधार रहे हैं। सिर्फ एक कोरोना काल में 1 वर्ष का हमारे गैप पड़ा, बाकी 16 वर्षों से समणी जी हमारे यहाँ पधार रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे संतोष है, आचार्य महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, मुझे संतोष है कि आज जैन धर्म और भगवान महावीर को लोग जानने लगे हैं। विदेशों में लोग जानते ही नहीं थे कि भगवान महावीर कौन है, जैन कौन होते हैं। न महावीर का नाम जानते थे और न ही जैन धर्म का नाम जानते थे। तो कई जैन भी ये जो है इस प्रकार से जानकारी नहीं रखते थे, तो फिर औरों की तो बात ही क्या करें। एक अज्ञात विषय था, किंतु एक महापुरुष का संकल्प अधूरा नहीं रहता। अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान शिविर हुआ, तो आचार्य श्री तुलसी के समय में ही प्रेक्षा ध्यान की भी शुरुआत हुई। तो उसमें जो प्रेक्षा ध्यान शिविर शुरू किए गए, प्रारंभ किए गए, उसमें रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि कई देशों के लोग आते हैं। आज वहाँ प्रेक्षा ध्यान के अनेक सेंटर चल रहे हैं, विदेशों में भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी दुबई में भी प्रेक्षा ध्यान का हम जो है अनुभव ले सकते हैं। रोज सुबह और रोज रात में, दुबई टाइम सुबह का 5:30 बजे और रात का दुबई टाइम 7:30 बजे, इस समय
15 मिनट 20 मिनट का ध्यान जो है लगातार हर रोज चल रहा है। कभी कभी मुझे भी मौका मिलता है, मेरा अभी 7 दिन आज संपन्न हुआ, आज सुबह ही। लेकिन इसमें सभी प्रकार के सभी देशों के प्रशिक्षक जुड़े हुए हैं, भारत से भी और यहाँ से भी। तो यह रोज चलता है, जिस किस को भी भाग लेना हो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यानी 15 मिनट सुबह में दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो पूरा दिन अच्छा लगता है। जैसे कि हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाती है, उसी प्रकार से रोज सुबह 10-15 मिनट के ध्यान से हम शुरुआत करें तो हमारा दिन सुंदर हो सकता है। तो प्रत्येक सेंटर में प्रशिक्षक अनेक लोगों को प्रयोग करा रहे हैं। यूक्रेन की एक महिला का पत्र उनको मिलता है कि वह भारत में नहीं आई, उसने प्रशिक्षिका अल्बानिया से प्रेक्षा ध्यान सीखा। यानी पूरे देशों में, कई देशों में प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक बना दिए गए हैं और वे कार्यक्रम चलाते रहते हैं। तो उसने लिखा, आचार्य श्री, मैंने प्रेक्षा ध्यान से बहुत कुछ सीखा है। मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये रियलाइज कर रही हूँ, मैं साधना करते करते यहाँ तक पहुंच गई हूँ कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो गुरुदेव का संकल्प आज बहुत फलवान हो रहा है। हम गुरुदेव को श्रेय क्या दें, वे स्वयं श्रेय पुरुष थे। तो आचार्य श्री तुलसी के बारे में क्या उनका गुणगान करें हम। वह 22 वर्ष की कम उम्र में आचार्य बन गए और बहुत लंबे समय तक आचार्य बने रहे। अपने स्वयं के जीवन काल में उन्होंने आचार्य पद का विसर्जन कर दिया और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आचार्य पद पर स्थापित कर दिया। तो इतनी महान हस्ती का हम क्या गुणगान करें, उसके लिए शब्द हमारे पास नहीं है। तो ऐसे महापुरुष का संकल्प फलवान होता है। तो आचार्य सिद्धसेन भी महापुरुष थे। उन्होंने संकल्प किया, प्रभु पार्श मैं आपकी स्तुति करूंगा। उन्हें विश्वास था कि उनका संकल्प जरूर फलवान होगा और वे स्तोत्र की रचना में सफल बनेंगे। इस संकल्प की सिद्धि के लिए अपनी पुष्ट भावना के द्वारा आचार्य अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। तो अहम का विलय हुआ, विनम्रता के साथ और नमस्कार के साथ इसका प्रारंभ हुआ है। अहम विलय कार्य सिद्धि का महान मंत्र है। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसके लिए यह सूत्र महान पथदर्शक हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने 2 श्लोकों का विवेचन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से उनकी पुस्तक से पढ़ा। अब हम तीसरा श्लोक जो है एक बार भक्तामर से लेंगे, उसका विवेचन करेंगे, क्योंकि हम एक एक श्लोक लेते जा रहे हैं और विवेचन करते जा रहे हैं। तो दोनों जो है भक्तामर और कल्याण मंदिर स्तोत्र, दोनों की इस प्रकार से तुलना करते जा रहे हैं और अध्ययन करते जा रहे हैं। अब भक्तामर का तीसरा श्लोक आपको पता ही है। सो हम तथापि तव भक्तिवशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रत्यात्म वीर्यम विचार्य। नहीं, मैं आगे बढ़ गया लगता है। दूसरा, हाँ दूसरा लेना है ना। हाँ, अंतर्द्वंद का विलय यह है। तो तीसरा श्लोक है ये, 2 श्लोक पहले हमने कर लिए थे, तीसरा श्लोक लेना है। बुद्ध्या विनापि विबुधार चित्त पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मेन्दु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। तो बहुत सुंदर बात इसमें कही गई है। अंतर्द्वंद का विलय, तो आचार्य मान तुंग जी के भीतर में द्वंद्व चल रहा है कि मैं भगवान आदिनाथ की स्तुति करूंगा, ऐसा संकल्प मैंने कर लिया, क्या मैं इसको कर पाऊंगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये बात चल रही है। तो आचार्य मान तुंग जी ने संकल्प किया, मैं भगवान आदिनाथ की स्तुति करूंगा। संकल्प की क्रियान्वती के क्षण में व्यक्ति सोचता है कि मैंने जो संकल्प किया है उसे कैसे पूरा करूं। इस स्थिति में सबसे पहले शक्यता और अशक्यता का विश्लेषण होता है कि मेरे पास शक्ति है या नहीं। व्यक्ति यह चिंतन करता है, मैंने जो संकल्प लिया है यह विचार पूर्वक लिया है या भावावेश में लिया है, मेरी शक्यता और क्षमता कितनी है, क्या तीर्थंकरों की स्तुति करना मेरे लिए शक्य है, तीर्थंकरों में भी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की स्तुति करना संभव है। जब आचार्य मानतुंग ने अपनी क्षमता और शक्ति पर विचार किया तब उनके मन में ये कुछ विकल्प उठे। बुद्धिया विनापि, यानी बुद्धि नहीं है
विबुधार चित्त पाद पीठ। तो ये पहली लाइन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आचार्य के मन में पहला विकल्प उठा, क्या भगवान आदिनाथ की स्तुति करने जितनी बुद्धि मुझ में है, बुद्धि के अभाव में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, बुद्धि को भी एक बहुत बड़ा बल बताया गया है। बल अनेक प्रकार के होते हैं। धन का बल होता है, सत्ता का बल होता है, नैतिकता का बल होता है, अपनी शक्ति का, अपनी शारीरिक शक्ति का भी बल होता है। तो ये सारे बल हैं, किंतु बुद्धि का बल नहीं है तो मनुष्य अनेक स्थलों पर मात खा जाता है। हम भारतीय साहित्य को देखें, उसमें अभय कुमार, धन्ना सेठ, रोहक, राजा भोज की सभा के अनेक विद्वान, अकबर की सभा के बिरबल, संस्कृत के कवि, अनेक बुद्धि संपन्न लोगों की एक श्रृंखला आती है। कालिदास, तेनालीराम आदि कई नाम मस्तिष्क में आते हैं, जिनकी कहानियां हम बचपन में सुनते थे और आज भी सुनते हैं। साहित्य में इन सब के बुद्धि चातुर्य के अनेक प्रसंग उल्लिखित हैं। बुद्धि एक प्रकार से विजय के लिए कामधेनु है। आचार्य मानतुंग ने सोचा, जिनका पाद पीठ देवताओं द्वारा पूजित है, उनकी स्तुति का मैंने संकल्प कर लिया है। विबुधार चित्त पाद पीठ, तो पाद पीठ विबुधा, विबुधार चित्त, विबुधा यानी देवता और अर्चित यानी पूजित, तो विबुधार्चित शब्द बन गया विबुध और अर्चित शब्द से मिलकर पाद पीठ। तो जिनका पाद पीठ देवताओं के द्वारा पूजित है, उनकी स्तुति का मैंने संकल्प कर लिया है, किंतु मुझमें बुद्धि बल का सर्वथा अभाव है। स्तुति का संकल्प पूरा कैसे होगा? क्या संकल्प का पूरा न होना मेरे लिए लज्जा की बात नहीं होगी? मानतुंग के भीतर ये संकल्प और विकल्प आ रहे हैं। मानतुंग इस विकल्प के संदर्भ में कहते हैं, भंते, बुद्धि की अल्पता मेरे लिए खेद का विषय नहीं है, क्योंकि मैं आपके समक्ष स्वयं को बालक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अगली लाइन आप देखें क्या आई है, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः कह इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। तो क्या कह रहे हैं आचार्य श्री मानतुंग जी, कि मैं अपने आप को बालक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बालक वह काम कर सकता है जो बड़ा आदमी कभी नहीं करता। बालक वह काम कर सकता है जो एक समझदार कभी नहीं कर सकता। आचार्य इसी भाषा में सोच रहे हैं कि मेरा यह स्तुति का उपक्रम उस बालक जैसा है जो जल में चंद्रमा के बिंब को देखकर उसे पकड़ने की चेष्टा करता है। बाल सुलभ इस चेष्टा पर कोई नहीं हंसता। इस प्रकार मेरी इस चेष्टा को, मैंने जो स्तुति की चेष्टा की है, उसी रूप में लिया जाए। तो इस लाइन का अर्थ आप समझें, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबम, यानी जल संस्थित, जल में जो स्थित है, जल संस्थितम इंदु बिंबम, इंदु यानी चंद्र, बिंबम यानी उसका प्रतिबिंब, और बालम विहाय, जिस प्रकार से एक बालक जल संस्थितम, जल में संस्थित, जल में स्थिर, इंदु बिंबम यानी चंद्रमा के बिंब को पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मेरी इस चेष्टा को समझा जाए। तो आज के आदमी की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी हो गई है कि वह बिंब को नहीं, प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है। भगवान महावीर ने इसीलिए मूल स्पर्शी वृत्ति पर बल दिया। पत्तों तक पहुंचने वाली वृत्ति पत्तों पर ही अटक जाती है, वह मूल तक नहीं पहुंचती, बिंब तक नहीं पहुंचती, प्रतिबिंब पर ही अटक जाती है। बच्चा प्रतिबिंब पर अटक जाता है क्योंकि वह भोला है, सरल है। इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह यह है कि बच्चा समर्पण करना जानता है। बौद्धिक आदमी में समर्पण की वृत्ति कम होती है। मानतुंग जी ने स्वयं को बाल रूप में प्रस्तुत कर प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, अपनी बुद्धि को तोला नहीं और आपकी भक्ति करने का संकल्प कर लिया। मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। अब आप ही पार लगाएं। मैंने अनेक प्रकार के बलों का उल्लेख किया है, किंतु उन सबसे जो बड़ा बल है वह है समर्पण का बल। जिसने समर्पण कर दिया, उसने दिव्य शक्ति के साथ जो भेद था उसे तोड़ दिया, उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया।
तो भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो उस भक्त में भगवान के गुण प्रवेश करने लगते हैं। तो तादात्म्य स्थापित कर लिया। वैदिक साहित्य में भक्ति के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सार्ष्टी आदि। सामीप्य का अर्थ है अपने भगवान के साथ, इष्ट और आराध्य देव के साथ सन्निकटता स्थापित कर लेना। सायुज्य का तात्पर्य है इष्ट के साथ अभेद स्थापित कर लेना, दूर नहीं रहना। महर्षि पतंजलि ने इसे समापत्ति कहा है। तो हमारे भारत में कई प्रकार के ऋषि मुनि हुए हैं, बौद्ध धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, जैन धर्म में भी। तो हिंदू धर्म में महर्षि पतंजलि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं और उन्होंने योग शास्त्र पर बहुत बढ़िया पुस्तकें लिखी हैं और उनके योग के ग्रंथों को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी पढ़ा। तो वे लिख रहे हैं कि पतंजलि ने इसे समापत्ति कहा है। जब दूध और चीनी में तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तब दूध और चीनी अलग अलग नहीं रहते। उसी प्रकार से भक्त और भगवान में जब तादात्म्य स्थापित हो जाता है, जब एकता स्थापित होती है, तो शक्ति का स्रोत फिर फूट पड़ता है। जब तक भेद रेखा रहती है, भेद प्रणिधान रहता है, तब तक शक्ति पर प्रश्न चिन्ह बना रहता है। और जब अभेद प्रणिधान हो जाता है, तब शक्ति अपने आप जग जाती है। इस अभेद प्रणिधान के द्वारा साधकों ने अनेक विस्मयकारी कार्य संपादित किए हैं। तो कई कई उदाहरण आते हैं भक्ति के, जो भक्ति के कारण जो चमत्कार होते हैं, उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। कई कई घटनाएं, कई कई कहानियां हमारे सामने हैं। आचार्य भिक्षु के कई उदाहरण हमारे सामने हैं और संत नामदेव और ज्ञानदेव का एक उदाहरण यहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रस्तुत किया है, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर घटना है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव और ज्ञानदेव कोलायत की ओर जा रहे थे और वहां जंगल से गुजरते हुए वे प्यास से आक्रांत हो गए। ज्ञानदेव बड़े तत्वज्ञानी थे। वे कुएं के पास गए, पानी निकाला बाल्टी से और पी लिया। नामदेव प्रकृति से भक्त थे, तत्वज्ञानी नहीं थे। उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे अभंग का गायन किया। भक्ति भाव से अभंग का गायन करते करते कुएं का जल जो है स्वतः ऊपर आ गया। उन्होंने स्वयं तो जल पिया ही, साथ चल रहे दूसरे लोगों ने भी बड़ी सरलता से अपनी प्यास बुझा ली और आसपास के पशु पक्षी भी जल पीकर तृप्त हो गए। तो शक्ति स्वयं प्रस्तुत होकर व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, किंतु ये तब प्रस्तुत होती है जब कोई मानतुम की तरह स्वयं को बाल रूप में प्रस्तुत करे। मैं छोटा हूँ, ये किसी को पसंद नहीं है। मैं बड़ा हूँ, ये सबको पसंद है। यदि कोई कह दे कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति को इतनी प्रसन्नता हो जाती है जितनी शायद 1 किलो घी पीने से भी नहीं होती होगी। तो बड़ा बनना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु जिसने बाल बनने का रहस्य समझ लिया है, उसके लिए फिर कुछ और प्राप्त करने का प्रयत्न शेष नहीं रहता। बाल का मतलब है सरलता। तो बाल का तात्पर्य है समर्पण। ईसाई धर्म में भी सरलता को बहुत महत्व दिया गया है। एक बार ईसा मसीह से पूछा गया कि स्वर्ग जाने का अधिकारी कौन है, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद में उठाकर कहा कि यह बालक जो सरलता का प्रतीक है, वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी है। तो जो सरल व्यक्ति है, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी है। सरलता का महत्व भगवान महावीर ने भी प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि धर्म उसी आत्मा में ठहरता है जिसमें कि सरलता होती है। कपट का व्यू रचने वाली आत्मा में कभी भी धर्म जो है नहीं ठहरता। बाल होना बहुत बड़ी बात है। अवस्था की दृष्टि से तो सभी बालपन से गुजरते हैं, किंतु 50 वर्ष का होने के बाद भी कोई बाल रूप में रह सके, तो उससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं होगा। मानतुंग ने स्वयं को बाल रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा, प्रभु, मैं बालक हूँ, आप मेरी अशक्यता को क्षमा करें। चांद को हाथों से पकड़ने के मेरे प्रयत्न पर आप हंसे नहीं। इसे बाल सुलभ चपलता समझें। बालपना कोई निराशा नहीं है,
ये काम नहीं हो सकता, इसका नाम है निराशा। पर कर सकता हूं किंतु नहीं करता, यह अकर्मण्यता की स्थिति है। पहली निराशा की भूमिका है और दूसरी अकर्मण्यता की भूमिका है। कुछ लोग तीसरी श्रेणी के होते हैं जो काम तो किसी तरह कर लेते हैं किंतु सुरक्षा नहीं कर पाते। यह लापरवाही की भूमिका है। इन तीनों भूमिकाओं से हमारा जीवन गुजरता है। आचार्य मानतुंग में किसी प्रकार की निराशा, अकर्मण्यता और लापरवाही नहीं है। यद्यपि वे अपनी अशक्यता का अनुभव कर रहे हैं, पर मन में कोई भी निराशा नहीं है। वे अपनी अशक्यता का अंकन करना चाहते हैं। इसीलिए मानतुंग कहते हैं, अगला श्लोक, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरीतु मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। तो कह रहे हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र, तो भगवान के गुण कैसे हैं, समुद्र की भांति हैं। मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता, किंतु और कौन है जो ऐसा कर सकता है। आपके गुण विशाल हैं, समुद्र की तरह विशाल हैं। शशांक कांतान, शशांक की कांता, शशांक की जो द्युति है उसकी तरह विशाल गुण हैं। और कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कस्ते क्षमा सुरगुरु, यहाँ पे भी देखिए सुरगुरु का नाम आ गया। देवताओं का गुरु बृहस्पति, जो बृहस्पति के समान बुद्धि वाला है, वह भी अगर कह दे कि मैं भगवान की स्तुति करने में सक्षम हूं, तो मैं हार मानकर बैठ जाऊंगा। कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। तो आचार्य श्री मानतुंग जी कह रहे हैं कि देवताओं का गुरु बृहस्पति भी यह अगर कह दे कि मैं भगवान के सभी गुणों की स्तुति कर दूंगा, तो मैं फिर हार मानकर बैठ जाऊंगा। पर क्या ऐसा कोई करने में समर्थ है? कोई ऐसा कहने में समर्थ नहीं है। क्या कोई अपनी दो भुजाओं से इस समुद्र को तैर कर पार कर सकता है? नहीं, संभव नहीं है। वह भी ऐसा समुद्र जिसमें प्रलय काल जैसे भयानक बवंडर और लहरें उठ रही हों, और जिसमें भयंकर मगरमच्छ आदि जलचर हों। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कल्पांत काल की हवा चल रही है। पवन उद्धत, ये दो शब्दों से पवनोद्धत शब्द बना है। और नक्र चक्रम, तो चक्र की भांति पानी को उछालते हुए पवन, और वो भी कैसे पवन, कल्पांत काल के पवन के कारण इस समुद्र में जो भयंकर लहरें उठ रही हैं, वैसे भव सागर को पार करना, वह भी सिर्फ अपनी भुजाओं के बल पर, इस अम्बु राशि को, इस अम्बु निधि को पार पाना बहुत कठिन है। इसमें भयंकर मगरमच्छ हैं और प्रलय काल की तूफानी हवा से बवंडर उठ रहे हैं, लहरें उठ रही हैं। उसे तैर पाना असंभव है। इस स्थिति में मुझ जैसे छोटे प्राणी के लिए चिंता ही क्या है। जब बड़े व्यक्ति भी आपकी स्तुति करने में सक्षम नहीं हैं, तब फिर मेरी अक्षमता का प्रश्न ही क्या, मैं तो नगण्य हूं। इस प्रकार से मानतुंग जी के मन में एक अंतर्द्वंद्व सा चल रहा है। और जब व्यक्ति के सामने कोई बड़ा प्रश्न आता है, तब उसके मन में एक अंतर्द्वंद्व सा छिड़ जाता है। ऐसे समय में मन की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। ऐसे क्षणों में ही प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ, अपनी आत्मा के साथ सीधा संबंध स्थापित होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक लिखी है, श्रमण महावीर, और उन्होंने उसमें लिखा कि भगवान महावीर के साथ मैंने संबंध स्थापित किया। तो उसके बारे में कई लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया कि आपने भगवान महावीर के साथ संबंध स्थापित किया, क्या परमात्मा के साथ संबंध स्थापित हो सकता है? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है। यदि ठीक ढंग से स्थापित किया जाए, तादात्म्य में बिठाया जाए, तो हो सकता है। अब एक छोटी सी कहानी आ रही है। बतायो नाम का एक सूफी फकीर था। वो बाजार में गया, भूख लगी थी, तो उसने मीठे खरबूजे का ढेर देखा। खाने की इच्छा हुई, किंतु पास में एक पैसा भी नहीं था। खरबूजे वाले के पास गया और बोला, भाई खरबूजा दोगे? तो दुकानदार ने बोला, जरूर देंगे, पर पैसे मिलने के बाद देंगे। तब फकीर ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है,
क्या तुम अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर एक खरबूजा मुझे नहीं दे सकते हो? तो बड़ी आरजू मिन्नत के बाद खरबूजे वाले ने एक सड़ा हुआ खरबूजा उसे दे दिया। उस सड़े गले खरबूजे को, जिसमें से कि बास आ रही थी, खाने की इच्छा उस फकीर की नहीं हुई। तो सहसा उस बतायो नाम के फकीर को याद आया कि कल एक किसी भले आदमी ने उसे 1 टका दिया था। वह 1 टका अभी भी पगड़ी में खुसा हुआ है। तो बतायो ने, उस फकीर ने उसे तुरंत पगड़ी में से निकाला और फिर से दुकान पर गया। बोला, 1 टके का खरबूजा दे दो। अब खरबूजे वाले ने तत्काल उसे एक मीठा सा खरबूजा दे दिया। तो बतायो नाम के उस फकीर ने कुछ सोचते हुए कहा, हे भगवान, तेरे नाम पर यह सड़ा गला खरबूजा मिला और टके के नाम पर बढ़िया और मीठा मीठा खरबूजा मिला। अरे यह क्या बात हुई? क्या टका जो है भगवान या अल्लाह से भी बड़ा हो गया है? जिसके मन में टका या रुपया या पैसा भगवान और अल्लाह के नाम से बड़ा है, वह कभी भी भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता। तो इस कहानी का जो मूल क्या सीखने की बात इस कहानी में आती है, वो यही है कि अगर मन के भीतर रुपये पैसे के प्रति जो भक्ति भाव है वह भगवान से भी ज्यादा है, तो रुपए की जिसके भीतर वैल्यू या मान सम्मान रुपए के प्रति ज्यादा है, भगवान से भी ज्यादा है, तो उसे भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तो जब समस्या आती है, तब आदमी अंतर्द्वंद में उलझता है। तब वह परम सत्ता के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। आचार्य मानतुंग जी के मन में भी अंतर्द्वंद चल रहा है। वे कहते हैं, तुम्हारी स्तुति करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, तो आप ही बताएं भगवान कि कौन समर्थ है जिसके पास जाकर स्तुति करने की मैं कला सीखूं। प्रभु, मैंने दूर तक दृष्टि डालकर देखा, इस मर्त्य लोक में ही नहीं, अमर्त्य लोक में, देवलोक में भी कोई देवता या देवताओं का गुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। जब सब आपकी स्तुति करने में अक्षम हैं, तब मैं अपनी अक्षमता का गीत क्यों गाऊं? मानतुंग यहीं पर संभल गए और उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझ में जितनी क्षमता है उसका मैं उपयोग करूंगा। और इस संकल्प के साथ अंतर द्वंद्व विलीन हो गया और स्तुति का प्रवाह अविच्छिन्न बन गया। तो 4 श्लोकों का अर्थ हमने यहाँ पर संपन्न किया है। अब फिर से हम तुलनात्मक अध्ययन के लिए आचार्य श्री सिद्धसेन जी द्वारा रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र के 3 श्लोक को पढ़ेंगे। सामान्य तोपि तव वर्णयितुम स्वरूप मस्मादृशाः कथम धीश भवन्त्यधीशाः द्रष्टोऽपि कौशिक शिशुर यदि वा तिभान्धो रूपम प्ररूपयति किम किल धर्म रश्मे, किम किल धर्म रश्मे है। तो आचार्य सिद्धसेन भी चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैंने स्तवन का संकल्प किया है पर मेरे सामने कठिनाई है। कठिनाई क्या है? उसकी व्याख्या मैं गुणों के संदर्भ में कर रहा हूं। गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो आचार्य श्री सिद्धसेन जी भी स्तोत्र की शुरुआत कर रहे हैं। 2 श्लोक पूरे हो गए हैं, तीसरा श्लोक आ रहा है। तो उनके मन में भी चिंतन कुछ मानतुंग सूरी जी के जैसा ही चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि कुछ तो सामान्य गुण होते हैं और कुछ होते हैं विशेष गुण। वहां पर हमने देखा था कि किसी व्यक्ति में 1-2 गुण है तो उसकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन कोई गुणों का सागर है, उसकी विशेषता कैसे, उसकी स्तुति कैसे करें? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्य गुण होते हैं और विशेष गुण होते हैं। तो व्यवहार की भाषा में कहते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, बहुत भला आदमी है, आदि आदि। तो ये तो हो गए सामान्य गुण। लेकिन विशेष गुण अलग प्रकार के होते हैं। यह व्यक्ति कितना धीर है, कितना गंभीर है, कितना पर कल्याणकारी है, कितना हितैषी है, इसमें दान बहुत देने की क्षमता है, आदि आदि विशेषताएं आ जाती हैं। तो सामान्य गुण तो बहुत लोगों में होते हैं, लेकिन विशेष गुण विरल लोगों में होते हैं। विकास भी 2 प्रकार का होता है, सामान्य विकास और विशेष विकास। बीए एमए कर लिया तो मानना चाहिए कि सामान्य विकास हो गया। यदि गहरा अध्ययन करे, शोध पूर्ण कार्य करे, तो मानना चाहिए कुछ विशेष अध्ययन हुआ। लौकिक शिक्षा में भी चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमफिल करो, फिर पीएचडी करो,
और भी आगे कुछ करो तो विशेष विकास माना जाता है। जो डॉक्टर होता है वो भी एमबीबीएस की डिग्री करता है, फिर एमडी की डिग्री करता है, और फिर आगे जाकर के डीएम की डिग्री करता है। तो यानी स्पेशलाइजेशन के भीतर भी और ज्यादा स्पेशलाइजेशन करता है, तो वे विशिष्ट गुण माने जाते हैं। हम ध्यान दें, सामान्य भूमिका में तो सबको अच्छा होना ही चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विकास की विशिष्ट भूमिकाओं पर आरोहण करते हैं। तो अब एक छोटी सी कहानी आ रही है। एक बार जोधपुर के महाराजा के सामने समस्या आ गई, खजाना कम हो रहा है। खजाने के बिना शासन कैसे चलेगा, क्योंकि कोषाध्यक्ष के पास पैसा नहीं है तो समाज का भी काम नहीं चल सकता, राजकाज का भी काम नहीं चल सकता। राज्य शासन के लिए खजाने की जरूरत है, समृद्धि की जरूरत है। वर्तमान में भी जो केंद्र की सरकार है तरह तरह के टैक्स लगाती है, तो बार बार कहा जाता है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भंडार है, खजाना है, इससे राज्य की समृद्धि होती है, विकास होता है। राजा लोग भी शासन करते थे, इनके पास भी खजाना होता था। तो जब जोधपुर के राजा के पास खजाना कम हुआ तो चिंता हो गई। राजा ने सब मंत्रियों को आमंत्रित करके कहा, देखो खजाना कम हो गया है कि अब क्या करें। जो सामान्य गुण वाले, सतही चिंतन और क्षमता वाले थे, उनका मत यह रहा कि अगर खजाने में पैसा कम है, टैक्स लगा दो, कर लगा दो, किसानों व्यापारियों से कर वसूली करो और खजाने को भर लो। आज भी सरकार यही करती है, पैसा कम है खजाने में तो टैक्स लगा देती है जनता के ऊपर। तो यहाँ एक व्यक्ति थे ओसवाल समाज के, जो कि जोधपुर नरेश के दीवान थे। वे समझदार थे, और जो है एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है, बुद्धिमान होता है, अनुभव वाला होता है, उसके दिमाग से कोई अलग ही चिंतन चलता है। आचार्य श्री तुलसी के समय में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की प्रज्ञा खुल गई थी, उनके प्रज्ञा नेत्र खुले थे। तो आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और अनेक बड़े बड़े संत बैठ करके गोष्ठी करते थे, मीटिंग करते थे, और गोष्ठी की संपन्नता के बाद आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को कहते थे कि देखो हमने चिंतन मनन तो बहुत कर लिया, अब आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ जी से कहते हैं कि अब महाप्रज्ञ जी आप जाओ, एकांत में ध्यान लगाओ, और अपने भीतर से क्या निकलता है वह मुझे आकर के बताओ। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अनुभव वाला व्यक्ति होता है, जिसके प्रज्ञा के नेत्र खुल जाते हैं, उसके भीतर से जो उपाय निकलता है वह बहुत ही सुंदर उपाय होता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे बोलते हैं हम आज की मैनेजमेंट की भाषा में, वह आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भीतर से निकलती है। तब दीवान कहता है कि टैक्स लगाना अच्छा नहीं होगा, हम टैक्स बढ़ाएंगे, कर बढ़ाएंगे तो प्रजा दुखी बन जाएगी, इससे महंगाई भी बढ़ जाएगी। आज भी महंगाई बढ़ी है तो प्रजा दुखी हो रही है, वह शासन भी अच्छा नहीं होता, और शासक भी अच्छा नहीं होता जो प्रजा को दुखी बनाता है। इसलिए कर को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो राजा ने पूछा कि अगर कर नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो वह दीवान प्रतिभा संपन्न था। तो अभय कुमार की भी हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि राजा क्षणिक के समय में उनका दीवान अभय कुमार, मंत्री अभय कुमार बहुत ही बुद्धिमान था। उसी प्रकार से ये दीवान भी बुद्धिमान था। तो राजा से कहा, महाराज खजाने का लेखा जोखा कहाँ है, पुराने बही खाते कहाँ हैं, आप उनको निकाल के लाओ। पुराने बही खाते निकाले गए, और दीवान ने उनको पढ़ा, उस मंत्री ने उन बही खातों को पढ़ा। इसमें एक जगह लिखा हुआ था, यदि कभी जरूरत हो जाए तो खाटू और मकराना के बीच गड़ा हुआ धन निकाल लेना। तो जोधपुर राज्य में खाटू एक गांव है, और मकराना भी एक छोटा सा गांव है। मकराना तो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ के पत्थर, संगमरमर के पत्थर जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। वहाँ के मकराना के खाने इतनी गहरी खोद दी गई कि अब वहाँ मकराना में पत्थर निकालना बंद हो गया है, क्योंकि बहुत नीचे चले गए थे खानों में। तो बात ऐसी है कि कहानी इस प्रकार से चल रही है कि राजा ने कहा कि मकराना और खाटू की दूरी 40-50 किलोमीटर है। तो जो दोनों गांव हैं उसके बीच में 50 किलोमीटर की दूरी है, हम कहाँ कहाँ पर खुदाई करेंगे। तब सामान्य ज्ञान वाले सभासदों ने कहा कि यह तो एक असंभव बात है। तब वो दीवान जो बुद्धिमान था उसने कहा, महाराज आपको मैं थोड़ा सा कष्ट दूंगा, आप कृपया खड़े हो जाएं। तो महाराज को खड़े होने के लिए निवेदन किया गया। राजा दीवान के अनुरोध पर खड़े हो गए,
और मुख्य दीवान ने कहा कि सिंहासन को हटाओ। राजा के खड़े होने के बाद राजा की कुर्सी, राजा के सिंहासन को हटाया गया। कारीगरों को बुलाया गया, कारीगरों ने सिंहासन को हटाया और दीवान ने सिंहासन के नीचे जो पत्थर से जो भाग बना हुआ था, आज भी हमारे घरों में संगमरमर के पत्थर लगाए जाते हैं, टाइल्स लगाई जाती हैं, तो उस दीवान ने भी वहां पर जो भाग पत्थर का बना हुआ था उसको देखा और उसने महाराज को कहा, महाराज समस्या का समाधान हो गया। तो सब लोगों ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि भाई समस्या का समाधान कैसे हो गया, बताओ क्या समाधान है। तो अब समाधान हम चाहते हैं कि थोड़ा सस्पेंस रहे और अगले स्वाध्याय में इस सस्पेंस को हम पूरा करेंगे, ताकि क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकेंगे। तो आज कहानी को यहीं अधूरा छोड़ने का भाव है। सस्पेंस को थोड़ा रखेंगे 7 दिन के लिए। आप भी पढ़ें, स्वाध्याय करें, आपको समाधान मिल जाए तो आप मुझे बताना और इस विषय की चर्चा फिर अगले रविवार को हम करेंगे। इसी समय स्वाध्याय का क्रम इसी प्रकार से चालू रहेगा। आप सबको अभी जो त्योहार चल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलकारी हो और बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से नया वर्ष बीते, बहुत समृद्धि आपकी बढ़े, हर प्रकार की जो है तप जप की साधना में आप प्रवर्धमान हो, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, यही शुभकामना करता हूँ। और आपके भीतर कोई प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और उसके लिए 1-2 मिनट का समय हम ले सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न नहीं हो, अभी ना हो, तो बाद में भी व्हाट्सएप आदि से संपर्क कर लें। तो आज फिर परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं। चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवलीपणत्तो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवलीपणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवलीपणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। धम्मो मङ्गलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे शयामणो चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम देवदानव गंधर्वा चक्ररक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमन्सन्ति दुःकरं ये करन्ति तं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं शूलिभद्राढ्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राढ्य मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं महाश्रमणोऽस्तु मङ्गलं तेरा पंथोऽस्तु मङ्गलं विघ्नहरण मङ्गलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम
गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने सुमरिए मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। आज की मीटिंग संपन्न करेंगे।